एक अजामिल नाम का पापी था। एक ब्राह्मण देवता थे। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहती है, उसी के तट पर उनका नगर था। उत्तम पत्तन नाम का नगर था तुंगभद्रा नदी के तट पर। और उस ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव को कोई संतान नहीं हुई। पेड़ लगाया, आम में 10 बरस हो गया, कोई फले नहीं आया। एक गाय रखा, बच्चा नहीं दी। दूसरा रखा, गाय को भी बच्चे नहीं हुए। पत्नी भी उसकी, कोई संतान नहीं। बड़े दुखी हुए, संसार में लोक निंदा से परेशान होकर के वन में चले गए कि शेर भालू खा जाए, मर जाए, ठीक है, लेकिन वंशहीन होकर के लोगों के कटु वचनों को सुनते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना उचित। तो वन में चले गए। और जब वन में गए, प्राण देने गए थे, लेकिन एक सन्यासी महात्मा दिख गए, उनके चरणों में गिरकर रोए। पूछा, महात्मा ने क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा खत्म है। मैं बड़ा आत्मज्ञानी, भिक्षा करके जीवन निर्वाह करने वाला, सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझको कोई संतान नहीं। गाय मैंने पाली, गाय को भी कोई बच्चा नहीं। पेड़ लगाया, पेड़ में भी कोई फल नहीं। इसलिए जो कुछ संपत्ति, धन, वैभव है, वो सब बेकार है। मैं प्राण त्याग करने आया हूँ, लेकिन आप जैसे संत का दर्शन हुआ, आप कृपा करो। महात्मा ने कहा, देखो तुम संतान के चक्कर में मत पड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, पुत्र की कामना का जो मोह है, इसको छोड़ दो, क्योंकि बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। उधो कर्मन की गति न्यारी, सूरदास जी ने लिखा कि हे उधो, कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। इसलिए विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासा, संसार के सुख को छोड़ करके, पुत्र के मोह की कामना छोड़ करके भगवान की शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैंने तुम्हारे ललाट पर लिखे हुए विधाता के विधान को बांच लिया है। 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगी। काशी नरेश को, अभी जो काशीपुरी है, काशी के राजा को अभी जो विद्यमान है, इनके पिता, इनके पूर्वज को कीनाराम बाबा ने शाप दे दिया था, और 7 पीढ़ी तक उनके यहाँ कोई वंश नहीं हुआ। 7वीं पीढ़ी के बाद जा करके श्री विभूति नारायण सिंह देव हुए, और इस समय उनके पुत्र हैं। शाप का परिणाम ये हुआ। महापुरुष के हृदय में किसी संत तपस्वी को अगर आपने पीड़ा दी और उसके हृदय से आह लग गई, तो वह आह आपका बड़ा भारी अमंगल कर सकती है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक दोहा पढ़ाया जाता था कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार माने लोहा। निर्बल को सताना नहीं चाहिए, कमजोर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुखी होकर के रोएगा, हाय करेगा, तो जैसे मरे हुए खाल की भट्ठी बनाई जाती है, जिसमें लोहा भाठी चलाता है, और उसके हवा लगने से जब लोहा गल जाता है, पानी हो जाता है, तो मरे हुए चमड़े की खाल से लोहा गल के पानी हो जाता है, तो जीवित की आह तो तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देगी। जब मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, तो निर्बल कौन सताइए, जाकी मोटी। तो आह जो है, पीड़ा, जो दुख है, वो बड़ा भयानक होता है, बड़ा कष्ट देता है। इसलिए तुम्हारे भाग्य में संतान लिखी नहीं। महात्मा को दुख हो गया, उन्होंने शाप दे दिया काशी नरेश को, तुमको संतान नहीं होगी। हम सिवान जिले में मैरवा धाम है, जहाँ हरिराम ब्रह्म की शक्तिपीठ है, उनका ब्रह्मपीठ है। प्रतिवर्ष पहले जाते थे, अब तो कम हो गया। मैरवा धाम में हरिराम बाबा ने राजा के अपमान से उसके दरवाजे पर ही अन्न जल छोड़ करके त्याग कर दिया शरीर, और उनकी आह का परिणाम हुआ, राजा का सारा वंश, सारा राजकुल सब नष्ट हो, सब समाप्त हो गया। और वो हरिराम ब्रह्म आज भी पूजित हैं। पूर्वांचल के बहुत से लोग वहां जनेऊ ब्याह कराने जाते हैं। इसलिए काशी नरेश को शाप दिया कीनाराम बाबा ने, तो 7 पीढ़ी तक वंश नहीं चला। गोद लेकर के परंपरा चली। 7वीं के बाद फिर महाराज जी आए। तो यदि वंश प्रारब्ध में नहीं है तो मिलना बड़ा कठिन है। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक वंश नहीं लिखा है, मैंने देख लिया। अरे उसने कहा है आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। सिर पटक के वहीं रोने लगा। महात्मा ने एक फल निकाल के दिया, कहा ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। ले आया, पत्नी को खिलाया। पत्नी का नाम धुंधुली था। अब पत्नी फल नहीं खाई, सोची फल खा लेंगी तो पेट बढ़ जाएगा, और मेरी ननद आएगी, घर का सारा धन लेके चली जाएगी, हमारा जीवन कैसे चलेगा। चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और सबसे बड़ा संकट है कि पेट में बच्चा आया और अगर कहीं उल्टा सीधा हो गया
तब तो मेरा मरण हो जाएगा। दूसरे मैं 1.5 सेर रोज खाती हूँ, और जब पेट बढ़ जाएगा तो 1.5 सेर पेट में समाएगा ही नहीं, बच्चा हो जाएगा तो मुश्किल से 1 रोटी खा पाऊंगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो घर का कोई काम कर नहीं पाऊँ। माने इतनी दुष्ट थी कि सब विपरीत वो चिंतन की, और फल को नहीं खाया। उसकी बहन बैठी थी, वो भी उससे कम नहीं थी। जब पत्नी धुंधुली है तो उसकी बहन भी वैसे ही होगी। अरे उसने कहा गाय को खिला दो, देखो इससे क्या होता है। महात्मा ने दिया, परीक्षा हो जाएगी। कहा पति पूछेंगे कि फल खाया तो क्या उत्तर देंगी? कहा कि हमारे पेट में एक लड़का बच्चा है, हम तुमको दे देंगे, हमारे पति को कुछ पैसे अधिक दिला देना। उसने कहा कि ठीक है। पति ने पूछा, आत्मदेव ने पत्नी से कहा फल खा लिया, घर का काम नहीं करेंगी, नौकर चाकर लगाओ। 3 महीने बाद और फल को गाय को खिला दिया। 3 महीने बाद उसकी बहन को, मानो कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। ला करके अपनी बहन को चुपके से दे दिया। आत्मदेव को समाचार मिला पुत्र हुआ है, बड़ा उत्सव किया। आत्मदेव के लिए लिखा है कि भिक्षुको वित्तवान लोके। आत्मदेव ब्राह्मण वित्तवान, संसार में बड़ा प्रसिद्ध धनवान है, लेकिन फिर भी भीख मांगता, यानी अत्यंत कृपण है। और शास्त्र कहता है कृपण का नाम लेना भी दोष है। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामीन गृहिणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम कोई पूछे तो नहीं लेना चाहिए। मान लिया आपका नाम रामदास है तो कह दीजिए कि दास जिसके अंत में है ऐसा मेरा नाम राम है, सीधे रामदास मत कहिए। अपना नाम लेना भी, इसलिए आजकल राजनीति में परिचय कराया जाता है, फलाना मंत्री है, इनका ये नाम है, ठिकाना है। गुरोर नाम, गुरु का नाम नहीं लेना। आत्मनाम गुरोर नाम नामा अति कृपणस्य, जो अत्यंत कंजूस हो उसका भी नाम नहीं लेना। अपने बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए। टिंकू चिंकू पिंकू आजकल जैसे रखा जाता है, लेकिन जो नाम है वो नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्र और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो अपना मंगल कल्याण चाहता है उसे इनका नाम नहीं लेना। तो कृपण के नाम लेने में भी दोष है। और आत्मदेव भिक्षुको वित्तवान लोग के हैं, जीवन में कभी धन खर्च नहीं किया, लेकिन आज पुत्र हुआ तो बहुत उत्सव मनाया। 3 महीने बाद गाय को भी एक बच्चा हुआ, लेकिन वो मनुष्य हुआ, कान गाय की तरह से थे, तो नाम गोकर्ण रखा। और पत्नी ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। धुंधुकारी बड़ा भारी दुष्ट हुआ, बड़ा भारी खल हुआ। अरे भाई, जैसा पेड़ है तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब धुंधुकारी माँ है, जिसका धुंधुली, जिसका जीवन ही दुष्टता का है, तो धुंधुली माँ के गर्भ से जो निकलेगा तो दुष्ट ही निकलेगा। बबूल से आम की मिठास नहीं आएगी। तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ। माता पिता को शास्त्र में आज्ञा है कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करे, और उसके बाद लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, और 6 से 16 तक सख्त उन पर अनुशासन करे। और उसके बाद पुत्रम मित्रवदाचरे, पुत्र का मित्रवत व्यवहार करना चाहिए उनसे। हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन 10 वर्ष तक कड़ा अनुशासन रखे। धुंधुकारी का अनुशासन नहीं रहा, दुष्ट हो गया, उपद्रव करने लगा। गोकर्ण जी महात्मा के दिए फल से आए, बड़े संत हैं। एक दिन अपनी माँ को भी मारा, पिता को बड़ी मार मारा, कहाँ धन रखे हो। पुत्र की मार से दुखी होकर के आत्मदेव गोकर्ण जी के पास आए कि तुम्हारे भाई ने बड़ी मार मारी है, देखो पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया है। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी अभी भी समय है, आगे दिन पीछे गए गुरु से कियान हेत, आगे दिन पीछे चले गए गुरु से कियान हेत, और तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी समय है, आप सावधान हो जाएं। यह मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, यह मेरे लोग हैं,
यह मेरा शरीर है, इसमें आसक्ति छोड़ दीजिए। देहे स्थिमान सरुधिरे भिमति त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममताम विमुंच। सब में ममत्व का त्याग कर दो। वश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। यह संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता। आप बोले कि वर्तमान भूत हो गया, वर्तमान की सत्ता बौद्ध दर्शन में, फिलॉसफी में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस होता ही नहीं है। प्रेजेंट कैसे होगा भाई? आपने क बोला, उच्चारण किया कि अगले सेकंड में वो जो है खत्म, तो स्थिर रहता ही नहीं। वर्तमान प्रेजेंट कुछ है ही नहीं, या तो पास्ट है या फ्यूचर है, या भूत है या भविष्य है। लेकिन प्रवाह को, एक धारा को हम लोग प्रेजेंट कह देते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो जब उसकी सत्ता ही नहीं है, वर्तमान का कोई रूप नहीं, तो क्षणभंग निष्ठम, ये संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। इसलिए हे पिताजी, अभी भी समय है, सब छोड़कर भगवान की शरण में जाओ, अभी कम मार पड़ी है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। अब आप धर्म भगवान का भजन करो, लोक धर्म को छोड़ दो। लोक धर्म माने हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लोक धर्म है। और अब भगवान की शरण जाओ, यही सबसे अनिवार्य धर्म है। क्योंकि लोक धर्म से उद्धार नहीं होगा, भगवत धर्म से उद्धार हो। गोकर्ण जी ने कहा कि धर्मम भजस्व सततम। आप धर्म रूपी भगवान का भजन करें, भगवान की शरण में जाएं और लोक धर्म छोड़ दें। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म कहते हैं जैसे अभी रिश्तेदारी करनी है, बेटी के बेटा की शादी करानी है, ताता चाऊ का पूरा विवाह सबको देखना। सरकार ने कहा तुमको रिटायर कर दिए, 60 वर्ष के हो गए, अब पेंशन लो, बैठ के राम राम करो। लेकिन पूरा प्रपंच खोपड़ी में फिर भी लादे हो। इसका मतलब कि लोक धर्म में ही पड़े हो। अब परम धर्म की ओर नहीं जाओगे तो कल्याण होगा नहीं, उद्धार नहीं होगा, फिर इसी संसार में आना है जाना। दूसरे के दोष गुण का त्याग करके भगवान की लीला कथा का पान करो। पुत्र के समझाने पर आत्मदेव वन में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भवसागर से मुक्त हो गए। धुंधुकारी पिता नहीं है, मां को बड़ी मार मारा, मां कुएं में कूद के मर गई, लेकिन बतलाई नहीं धन कहां रखा है। दोनों बराबर थे, आत्मदेव जैसे थे वैसे ही उनकी पत्नी धुंधुली भी थी। बड़ी मार मारा तो कुएं में कूद के मर गई, लेकिन बताई नहीं। 5 वेश्याओं को घर में ला के रख दिया, जीवन की घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी जब माता पिता नहीं रहे तो सब छोड़कर तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा पूरी करके आए। स्त्रियों ने, वेश्याओं ने धुंधुकारी को मार करके घर में ही गाड़ दिया। लोगों ने, गांव वालों ने पूछा कहाँ गए हैं? कहा धन कमाने गए। और वो धीरे धीरे एक एक करके चली गई। धुंधुकारी मर करके बड़ा भयंकर प्रेत हुआ, भयंकर प्रेत हुआ। गोकर्ण जी लौट करके अपनी जन्मभूमि आए तो प्रेत दिखने लगा। उस पर जल का छींटा दिया तो कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी गाय बन करके दिखता था तो रोने लगा। पूछा कौन हो? कहा मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, अपने पाप से मर के प्रेत हुआ हूं। कैसे मरे सारी बात बतलाई। कहा तो हम तो गया में पिंड श्राद्ध तर्पण करके तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। कहा 1 बार नहीं 100 बार गया से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। जब भयंकर कैंसर हो जाएगा तो 2 रुपया का कैप्सूल खाने से थोड़ा ही ठीक होगा। अब तो वो सामान्य थोड़ा बहुत भूल चूर दोष पाप हैं, अपने और पितरों के उद्धार के लिए गया से हो जाएगा। लेकिन जब रोग असह्य हो गया, प्रचंड पापी है, तो उसको तो कोई विशिष्ट उपाय से ही कल्याण करेंगे। गोकर्ण जी विचार किए क्या करें, गया किया, इसका उद्धार नहीं हुआ। बहुत से महात्माओं से पूछा, कोई नहीं बतलाया। गायत्री के जापक थे सूर्य नारायण ने कहा कि तुम सप्ताह कथा सुनाओ, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने फिर अपने गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सारे गांव के लोग एकत्रित हुए
और स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत सुनाए। प्रेत आया, लेकिन वो प्रेत बैठे कहाँ, वहां कोई जगह ही नहीं थी। तो एक बांस पड़ा था 7 गांठ वाला, तो बांस के छेद में खाली जगह है, उसी में प्रेत जा करके बैठ गया। अच्छा ये बताइए, कथा में प्रेत सिर पर आ जाए तो क्या हानि है, बैठ जाए किसी के खोपड़ी पर, वहीं झूमने लगेगा। हम बताए कि कथा कर रहे हैं, उसी समय एक औरत उछल गई और लगी आए माँ साय बकने। हम सोचे कौन है, तो उसके ऊपर उसके कुल के प्रेत आ गए जो थे जैसे थे, और बेचारे फिर उसके बाद उनका उद्धार हो गया, कभी नहीं आए। यहीं आगे चल करके भागवत में लिखा है कि शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप निश्चिंत हो करके हमें भागवत सुनाइए, मरने की चिंता छोड़ दीजिए, कोई भी भूत प्रेत आपको लेने यहां नहीं आएगा, क्योंकि प्रेत राज जो यमराज हैं वो यहां जजमान बन के बैठे हैं। तो सारे प्रेतों के राजा जो हैं उनको ही हम यहाँ जजमान बना के बैठाए हैं, तो राजा के सामने प्रजा किसी को कष्ट नहीं देगी, इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। तो कथा में किसी भी भूत प्रेत का प्रवेश क्यों नहीं होता, इसलिए कि साक्षात धर्मराज यमराज वहां आकर के निवास करते हैं। ऐसा शुकदेव, ऐसा श्री शौनक आदि के ऋषियों ने लिखा है, और यहां भागवत में भी वर्णन। धुंधुकारी पहले दिन के कथा के विश्राम में बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरे छिद्र में चला गया। दूसरे दिन विश्राम हुआ, तीसरे छिद्र में चला गया, और 7 दिन में बांस की 7 गांठें फट गई। वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ, अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान के पार्षद आए, दिव्य विमान में बैठाकर उसे ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा, महाराज कथा इतने लोगों ने सुना, और विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। कथा तो सबने सुना, लेकिन न तथा मननम कृतम, श्रवण करके सुन करके मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, वैसा व्यवहार नहीं किया। और नहीं किया तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उतनी ही देर तक लाभ हुआ कि उसका 1.5-2 घंटा भगवान के चर्चा में बीता, क्योंकि फिर उसका चिंतन ही नहीं किया। श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन होना चाहिए। मनन माने विचार, और विचार करने के बाद आचरण। राम राम करना चाहिए, सुन लिए, जब तक बैठे रहे तब तक मुंह चलाते रहे राम राम, और उसके बाद उठ गए तो वहीं पर झाड़ झूड़ के छोड़ दिए राम राम, अब दुनिया के प्रपंच में लग गए। न विचार किया और न उसको पकड़ा, इसका मतलब दोष बन रहा है। तो श्रवण का भेद है। गोकर्ण जी चुप हो गए, धुंधुकारी प्रणाम करके भगवत धाम गया। गोकर्ण जी ने फिर कथा का आयोजन किया, अपने गांव के लोगों को सावधान किया, और जब कथा विश्राम हुई, कथा का विश्राम हुआ 7वें दिन, तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सबको दर्शन दिए। गोकर्ण जी को हृदय से लगाए, और सारे गांव के लोगों को लेकर भगवान अपने धाम चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। सूत जी कह रहे हैं कि जैसे राम जी जब अयोध्या से गए तो सबको लेकर के अपने धाम चले गए, किसी मच्छर को भी यहां नहीं छोड़ा। केवल हनुमान जी को कहा कि आज से राजा आप हैं। लोगों ने पूछा कि भाई राम जी को तो अयोध्या में अपने जाते, सबको लेके जाने की क्या आवश्यकता थी? तो सारे अयोध्यावासी भगवान से एक ही कामना करते थे कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि राजधानी। हम अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा राम को विराजमान करें, जानकी रानी हो, और राम जी के राजा रहते हुए राजा राम जानकी रानी अयोध्या के सिंहासन पर रहे, उनके रहते हुए हमारा शरीर छूट जाए, हमारा उद्धार हो जाए।